तो दोस्तों क्या है, हमारे पास एक सवाल कहता है कि एक पुल की लंबाई बताइए। क्या है, एक पुल की लंबाई बतानी है। जैसे एक 400 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलकर 36 सेकंड में पुल को पार कर लेती है। तो हमें पुल की लंबाई बतानी है भाई। अभी मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से आप लोग। सबसे पहले एक पुल है, मान के चलिए ये पुल है, ठीक है। अब ये तो है पुल, और अब ये यहां से जो है ये ट्रेन है। ये क्या है? ट्रेन। ये सवाल थोड़ा सा लॉजिक वाला है, और जिन साथियों ने इसको अच्छे से समझ लिया वो कभी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। तो कैसे? अब ये ट्रेन जो है कितनी लंबी है? 400 मीटर। अब इस ट्रेन की लंबाई जो है वो 400 मीटर है। 400 मीटर की लंबाई है, यानी समझे भाई। अब इसको पार करना है कितने समय में? इसकी जो चाल है, ट्रेन की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर एक घंटे के अंदर दूरी तय कर लेती है। और इस पुल को कितने समय में पार कर लेती है? इस पुल को पार करने में समय लेती है, पुल को पार करने में लिया समय, लिया टाइम, हम टाइम लिख देते हैं यहां पे 36 सेकंड। कितने भाई? 36 सेकंडों के 36 सेकंड के अंदर ही जो इस पुल को पार कर लेते हैं भाई। अब एक बात समझिए, एक तो ट्रेन की अपनी दूरी हुई, ट्रेन की अपनी खुद की दूरी 400 है, और इस ट्रेन को, इस पुल को पार करने में यहां ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक पार करने में, अब आप ये समझिए कि यहां से ये जो चीज है ना, लास्ट वाला डिब्बा है, लास्ट वाला जो डब्बा है ट्रेन का, वो यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। क्या है? यहां से ऐसे निकल जानी चाहिए ट्रेन जो है। ट्रेन पूरा उस पुल को खाली कर दे, पुल को खाली कर दे, और बाहर जाने में जो उसको समय लगता है पूरा यहां तक आने में, ट्रेन का अगला हिस्सा तो यहां आ गया, बैक वाला हिस्सा यहां आ गया, पुल को उसने पार कर लिया यहां तक। तो कितने समय लिया? 36 सेकेंड। तो हमें बतानी है कि इस पुल की लेंथ कितनी है, इस पुल की टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, बतानी है भाई। अब एक बात समझिए, एक तो ट्रेन की अपनी दूरी, एक पुल की दूरी 400 प्लस एल, यानी टोटल दूरी कितनी हुई? अब हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर है दूरी बटे क्या होता है? समय। समझते हो इस बात को? ये मेथड होता है चाल निकालने का। अब चाल हमें दे रखी है 60 किलोमीटर, यहां करते हैं 60 किलोमीटर, ठीक है भाई, 60 किलोमीटर, और बराबर है दूरी, दूरी कितनी हुई? L प्लस 400, और बटा में समय। अब समय कितना लिया? 36 सेकंड। अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर 36 सेकंड है, यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो आप इसे या तो कन्वर्ट कर लीजिए बड़ी यूनिट में, यानी इसके किलोमीटर सेकेंडों के घंटे बना लो, या फिर आप लोग इसे बदल लीजिए, जो आपको आसान लगता है, ठीक है। यानी हम इसको बदलते हैं, तो इसका आ जाएगा 1000 बटा में 3600 सेकंड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा गुना में 5/18। कितना हो जाएगा? 5/18। अगर ये बात समझ ना आई तो एक मेरे पेज पर ये वीडियो डाली गई है, ये जरूर देख लेना आप लोग आके, कि ये जो किलोमीटरों के और बटा घंटा, मैं आपको एक बार फिर समझा ही देता हूं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और ये बटा वाला बटा में 3600 सेकेंड होते हैं। घंटे के हमने क्या बना दिए? सेकेंड। 2 0 से 2 0 कैंसल, 18 दूना 36, 5 दूना 10, है ना, समझ रहे हो? 5/18। तो इसीलिए हमने 60 गुना 5/18 लिख दिया। अब ये सारा क्या हो गया? सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया, बटा में 36 लिख दोगे। तो अब जो कटता है काट देंगे, इसको हमने निकालनी है केवल एल, यानी पुल की लंबाई मानी थी जो हमने, है ना। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस जो है हमारे लिए और तैयार हो जाए, जहां पर हम हल करेंगे। ये मैं हटा देता हूं यहां से। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ आया होगा जरूर। तो आप इसे 60 गुना 5/18 लिखिए, 60 गुना में 5/18, और नीचे वाला 36 है, इसको यहां पे गुना में ले आइए, और बराबर क्या बच गया? L प्लस 400। पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर ये 400 इसमें से घटा देंगे, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। चलिए, 18 दूना 36 होता है, तो कितना आया? 5 दूने 10, 10 और 6 से 60 से करेंगे तो 600 हो जाएगा, 600। तो अब अभी 400 इधर लेकर के आते हैं, बराबर क्या रह जाएगा? L, जो हमने मानी थी दूरी, पुल की दूरी। अब 600 माइनस 400 बराबर कितना बचा? 200। समझे भाई?
यहां तक आप ये सोच रहे होगे कि 400 क्यों घटा दिया, क्योंकि जो ट्रेन की दूरी है, ट्रेन की जो टोटल दूरी है, वो ट्रेन इतनी लंबी है ना 400 मीटर वाली, है ना। तो 600 में से 400 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा केवल पुल की, केवल पुल की। अब पुल की 200 प्लस 400, इतनी दूरी तय करने में जो ट्रेन को समय लगता है वो 36 सेकंड लगते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सम आपके अच्छे से समझ आया होगा।